वेलकम बैक। आप देख रहे हैं थैंक यू सनोफी एवेंटिस। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ किन लोगों को होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं? वो लोग जिनके वालिदैन को डायबिटीज़ है, उनमें रिस्क ज़्यादा होता है डायबिटीज़ डेवलप करने का। वो लोग जो मोटापे की तरफ माइल हो रहे हैं, ख़ास तौर पे वो मोटापा जो पेट के इर्द गिर्द मोटा इंसान हो जाता है, उस किस्म की मोटापा यानी सेंट्रल ओबेसिटी में डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज़, जैसे मैंने आपको बताया था, तीसरी किस्म है शुगर की। वो लोग, वो औरतें जिनको हमल के दौरान डायबिटीज़ होती है, अगर वो विलादत के बाद अपना वज़न कम ना करें तो उन औरतों को डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर कई दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको खाने से इंसान के जिस्म में इंसुलिन की मकदार उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहती। फिर कई हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स हैं जिनमें इंसान को अगर वो बीमारियां हो जाएं तो उसमें डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जिनका चलना फिरना ज़्यादा नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते, ऐसे लोगों में जो है डायबिटीज़ होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ की अलामात क्या हैं? बिलुमूम जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो 3 मेजर टाइप्स डिफ़ाइन करते हैं। एक को कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, जो बिलुमूम बच्चों में देखी जाती है और उसमें जिस्म में इंसुलिन की कमी पैदा हो जाती है। वो लुबलुबा जैसे इंसुलिन बन रही होती है, वो इंसुलिन बना नहीं पाता और जिसकी वजह से ये मसले नमूदार होते हैं। टाइप 2 जो कि बेशुमार हम देखते हैं, 99% ऑफ पेशेंट्स हमारे जो होते हैं वो टाइप 2 का शिकार होते हैं, जिसकी कई वजूहात और रिस्क फैक्टर्स होते हैं और बिलुमूम बड़ी उम्र में नमूदार होती है। मगर जैसे जैसे हमने देखा है कि अब टाइप 2 डायबिटीज़ इतनी कॉमन होती रही है कि 15 साल, 20 साल और 25 साल के नौजवानों में भी ये बीमारी पाई जाती है। तीसरा जो बड़ा ग्रुप है जिसको हम डिफ़ाइन करते हैं, उसको कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि प्रेगनेंसी एसोसिएटेड। तो ये डायबिटीज़ वो होती है जो हामिला ख़वातीन को प्रेगनेंसी के साथ शुरू होती है और बिलउमूम अबाउट 1/3 to 1/2 पेशेंट्स में प्रेगनेंसी के ख़त्म होने के साथ वो ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर साहब, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? ये बीमारी एक वो किस्म की बीमारी है जो कि इंसान को अंदर ही अंदर से खोखला कर देती है। और ये कैसे खोखला करती है? ये खोखला करती है कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। आँखों की कॉम्प्लिकेशन, बिनाई ख़राब हो जाती है, कैटरेक्ट्स हो जाते हैं। गुर्दों की कॉम्प्लिकेशंस, गुर्दे फेल हो जाते हैं इस बीमारी से। नर्व्स की कॉम्प्लिकेशन, इंसान के पट्टे और नर्व्स वीक होनी शुरू हो जाती हैं, उसके पाँव में जलन पैदा होनी शुरू हो जाती है। स्किन की कॉम्प्लिकेशंस, इन्फेक्शंस होनी शुरू हो जाती हैं। खून में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स की कॉम्प्लिकेशंस खून की नालियों को तंग कर देती है, जिसकी वजह से इंसान को दिल का दौरा पड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, फालिज के अटैक ज़्यादा हो जाते हैं। गर्ज़ ये खून का कतरा जिस भी टिश्यू में जाएगा और उस खून में शुगर का लेवल ज़्यादा होगा, वो उस सेल को डैमेज करने की कोशिश करेगा। सो इंसान का जिस्म का कोई भी ऐसा हिस्सा उससे मुस्तस्ना नहीं है कि ये कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पर ना हो। डायबिटीज़ ये कंट्रोल नहीं करते और उस वजह से कुछ पेशेंट्स की उंगलियां काटनी पड़ती हैं, कुछ पेशेंट्स के पार्शल पाँव काटना पड़ता है, कुछ पेशेंट्स की नी से बिलो टांग काटनी पड़ती है या नी से अबव भी काटनी पड़ती है। तो वो भी पेशेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आप समझ लें कि मेरे पास इन 2 सालों में अगर 1000 या 1500 पेशेंट्स आए हैं मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से अपनी टांग या हाथ फिट करवाने, तो उसमें से तकरीबन 250 से 300 डायबिटिक्स हैं। देखिए, बॉम्ब ब्लास्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, अर्थक्वेक हमारे कंट्रोल में नहीं है, एक्सीडेंट हमारे, ये सब एक एक्सीडेंट्स में हम लेते हैं जिसमें हमारा कसूर नहीं होता है। लेकिन डायबिटीज़ जो ये 250 से 300 जो मैंने लिम्स फिट किए हैं, मैं अभी भी कहती हूँ कि ये जो हमने फिट किए हैं लिम्स या ये जो एम्पुटेशंस हुई हैं,
ये हमारी अपनी नेग्लिजेंस की वजह से हुई हैं। अगर अच्छा कंट्रोल हो डायबिटीज़ का, और हम फुट केयर के जो मैं आपके अभी इस प्रोग्राम के तहत हम उन पॉइंट्स को हाईलाइट करके चलवाएंगे, ये सब केयर की जाती तो ये एम्पुटेशंस हम प्रिवेंट कर सकते। ये 250 से 300 लोग बच जाते हाथ या पाँव टांग। उमूमन डायबिटीज़ में तो पाँव के ही ज़्यादा एम्पुटेशंस आती हैं, तो ये एम्पुटेशंस हमारे बच जाते। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ का इलाज क्या है और इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है? अच्छा, डायबिटीज़ के मरीज़ों को आजकल के दौर में बड़ी हद तक ख्याल ये रखना चाहिए कि एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी उनकी है कि वो अपना ख्याल ख़ुद कैसे रखेंगे। डायबिटीज़ के जो डॉक्टर होते हैं वो तो अमूमन उनको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर देंगे, उनको मशवरे देंगे कि आप खाना इस तरह से खाएँ, अपनी ग़िज़ा का कंट्रोल करें, अपने वज़न का कंट्रोल करें, मगर चीज़ों को काबू में रखने के लिए उनको ख़ुद को अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए अमूमन गाइडलाइंस बताई जाती हैं कि अगर निहार मुँह फास्टिंग ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो 110 या 100 से कम हो। इस तरीके से खाने से 1.5-2 घंटे के बाद शुगर चेक करते हैं तो वो 140 या 160 से कम होनी चाहिए। एक होता है एवरेज ब्लड शुगर का टेस्ट, जिसको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन या HbA1c कहते हैं, जिसके ऊपर काफ़ी एम्फेसिस की जाती है कि वो 7% से कम हो ताकि मरीज़ को कॉम्प्लिकेशंस की शिकायतें कम हो। चंद जो बहुत ज़रूरी पॉइंट्स है वो मैं हाईलाइट करूँगी कि एक तो जो जूता है वो कंफर्टेबल हो, उसका सोल सॉफ्ट हो, और पॉइंटेड जूते ना पहने, अपना ही जूता पहने, और जूतों का जब भी ख़रीदें तो एंड ऑफ द डे ख़रीदें, क्योंकि उस वक़्त आपका पाँव जो है वो उसमें थोड़ी बहुत स्वेलिंग डेवलप हो जाती है। अच्छा, जब आप जूता ख़रीदें तो उसको आप ज़रूर पहन के 1-2 दिन देखें कि वो कंफर्टेबल है या क्या है। पाँव की फुट केयर के लिए कि नेल्स को एहतियात से काटें, पाँव की सफाई का ख्याल करें, सोते वक्त, सुबह उठते वक्त अपने पाँव पे 2-3 मिनट ध्यान दे के उसको इंस्पेक्ट कर लें। और कोई भी पॉइंटेड चीज़ पाँव में अगर आपके चलते चलते कोई कंकरी या कोई ऐसी चीज़ चली जाती है तो कोशिश करें कि उसको फ़ौरन निकाल दें, क्योंकि डायबिटिक फुट में क्या होता है कि आप ओवर द टाइम अपनी सेंसेशन लूज़ कर जाते हैं। तो कोई भी नोकीली चीज़ या कोई भी ज़ख़म होता है तो वो आपको दर्द महसूस नहीं होता। तो अपने पाँव को ना इंस्पेक्ट खुद करें आँखों से, ताकि महसूस होने का इंतज़ार मत करें। सुबह शाम अगर ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करें और इमीडिएटली कोई चीज़ आपको दिखती है तो आप इमीडिएटली अपने डायबिटिक स्पेशलिस्ट से रुजू करें, और अगर हो भी गई है तो हमारे यहाँ ऑर्थोटिक उस किस्म की शूज़ बनते हैं ताकि वो हील जल्दी हो जाए और टांग या पाँव या उंगलियां काटने की नौबत ना आए। टाइप 1 डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट तो पहले दिन से ही वो इंसुलिन है, और टाइप 2 डायबिटीज़ की जो मैनेजमेंट है उसमें खाने पीने की एहतियात, खाने का वर्जिश का रोज़ाना करना, और शुरू में कुछ दवाइयाँ उसके साथ लेनी पड़ती हैं। यूजुअली इलाज किसमें टाइप 2 की डायबिटीज़ से वर्जिश, खाने की एहतियात और दवाइयों से शुरू किया जाता है। डायबिटीज़ में 3 Ds हैं, डाइट, डिसिप्लिन और फिर ड्रग्स। आपने अपनी ज़िंदगी को अगर डिसिप्लिन कर लिया, अपनी लाइफस्टाइल को मुनासिब बना लिया, अपनी डाइट को कंट्रोल में रखा और वो चीज़ जिससे शुगर बढ़ने के एहतमाल है ना खाए, तो आपने 50% डायबिटीज़ कंट्रोल कर ली। Time for a quick short break. आप कहीं मत जाइएगा because we will be right back.